छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धर्मांतरण रोकने वाले होर्डिंग्स हटाने से इनकार कर दिया है। कांकेर जिले के कई गांव में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की बेंच ने कहा कि प्रलोभन या गुमराह पर धर्मांतरण रोकने के लिए लगाए गए होर्डिंग्स असंवैधानिक नहीं है, के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर गांव में प्रवेश रोकने या खतरे की आशंका हो तो पुलिस से मदद ले। तो उसके नाम में आप सभी को जय मसीह की। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है और छत्तीसगढ़ में हम लगातार देख सकते हैं कि वहां पर मसीही लोगों के ऊपर प्रार्थना सभा में और अलग अलग जगहों में मसीही लोगों के ऊपर हमले किए जाते हैं और बहुत सारी घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुआ है, हम सब जानते हैं। लेकिन अभी अभी हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और फैसले के पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि छत्तीसगढ़ में 8 गांवों में जहां पर पास्टरों को प्रवेश करना निषेध है, यानी कि रोक लगाई गई थी, उसके विषय में हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था और हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि ये असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि कई गांवों में गांव के प्रवेश होते ही वहां पर एक होर्डिंग लगाया गया था, एक बोर्ड लगाया गया था। वहां पर ये लिखा था कि यहाँ पर क्रिश्चियन पास्टरों को गांव में प्रवेश करना रोक है, यानी कि पूरी रीति से अगर कोई पास्टर दूसरे गांव से या कोई पास्टर उस गांव में प्रवेश करने का अनुमति नहीं था। तो उसके बाद कुछ मसीह समाज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और याचिका के दौरान सुनवाई की गई। सुनवाई में ये हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि ये असंवैधानिक नहीं है, मतलब वो लोग अपने मतलब संस्कृति को बचाने के लिए इस प्रकार से होर्डिंग लगा रहे हैं और ऐसा करके हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में जहां पर मसीह लोगों की एंट्री को रोक दिया है, बैन कर दिया है कि यहाँ पर कोई भी क्रिश्चियन पादरी पास्टर नहीं आना चाहिए और एंट्री वर्जित है कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बोर्ड गांव में लगाया गया, वहाँ पर लिखा गया है पास्टर का धर्मांतरण क्रियालाप वर्जित है ना। इस प्रकार से गांव का नाम भी बताया गया है, जिला भी बताया, कांकेर जिला है और भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से 8 गांवों में ये बोर्ड लगाए गए थे जो शुरुआत में आपने वीडियो देखा है, लेकिन उसके बाद में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि गांव में पास्टर धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर रोक संबंधित होर्डिंग जो बोर्ड है असंवैधानिक नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के 8 गांवों में पास्टरों और धर्मांतरित क्रिश्चियनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाली होर्डिंग को हटाने के अनुरोध वाली 2 याचिकाओं का निपटारा कर दिया है, यानी कि सुनवाई की है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये होर्डिंग प्रलोभन या धोखाधड़ी के जरिए धर्मांतरण को रोकने के लिए लगाए गए थे और उन्हें असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। या मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित ग्राम सभाओं ने ये होर्डिंग स्थानीय जनजाति और सांस्कृतिक विरासत के हितों की रक्षा के लिए अति उपयुक्त उपाय के रूप में लगाए हैं। कांकेर जिले के बस्तर जिले के नरेंद्र भवानी की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। जो नरेंद्र भवानी जी है वो लगातार मसीह लोगों के लिए आवाज उठाते हैं छत्तीसगढ़ में, खास करके जहां पर मसीह लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, चर्चों में तोड़फोड़ की जाती है। तो नरेंद्र भवानी जी है वो हमेशा मसीह लोगों का साथ देते हैं। याचिकाकर्ता यानी कि जो मसीह लोगों ने याचिका दायर की थी कि इस प्रकार की घटना बहुत गलत है और गांव में प्रवेश नहीं करना ये बहुत ही एक अलग ही समाज को या अलग करता, इस प्रकार से उन्होंने मुद्दा उठाया था। आरोप लगाया था कि पंचायत विभाग ने जिला पंचायत, जन पंचायत और ग्राम पंचायत को हमारी परंपरा, हमारी विरासत नाम के प्रस्ताव शपथ पारित करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि ग्राम पंचायत को भेजे गए परिपत्र का वास्तविक उद्देश्य उन्हें गाँव में
पास्टरों और धर्मांतरित क्रिश्चियनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रस्ताव पारित करने का निर्देश दिया था। मतलब असल में ये है कि उन्हें मतलब ग्राम पंचायत की ओर से पास्टरों और धर्मांतरित जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको गांव में प्रतिबंध लगाने के लिए ये प्रस्ताव या निर्देश दिया गया था। गांव को बचाने के लिए, आदिवासी को बचाने के लिए ये प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, लेकिन पास्टरों को और क्रिश्चियन लोगों को गांव में प्रवेश नहीं करना, इस प्रकार से एक निर्देश पारित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप ये भी लगाया कि ग्राम पंचायत के होर्डिंग बोर्ड के आधार पर अन्य गांवों के पास्टर और मसीह लोगों को धार्मिक कार्यक्रम के लिए प्रवेश करने से रोका जा रहा है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भय की भावना पैदा होती है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी है कि ग्राम सभाएं ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती जो संविधान और कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव और ये होर्डिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। आगे कहा है कि अगर याचिकाकर्ताओं को आकांक्षा है कि उन्हें गांव में प्रवेश करने से रोका जाएगा या उन्हें कोई खतरा है तो पुलिस से सुरक्षा मांग सकते, इस प्रकार से कहा है। तो मतलब जो फैसला आया है, आप सभी लोग जानते हैं क्या फैसला आया है। और वचन हमें कहता है, रोमियो 8 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो प्रभु का कार्य कभी भी रुकेगा नहीं, प्रभु का कार्य और फैलता जाएगा। कृपया करके प्रार्थना करें। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। में ग्राम सभा के अनुसार ग्राम सभा में सब गांववासी एक प्रस्ताव बनाए हैं और हम ये वोट ला बनाए हैं। हमारे गांव में पास्टर पादरी ला से हमारे गांव में मतलब आदिम संस्कृति ला खतरा है, इसलिए हम एमला पास्टर पादरी मला आए पर वर्जित करें। जाना, इस तरफ नहीं जाना, इधर महाराष्ट्र की ओर जाने देना, गांव में पटाखा नहीं फोड़ना है ना, हुआ नहीं रखना है। अन्याय को बंद करो, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मसीह में अत्याचार बंद करो,